नमस्कार दोस्तों, हर शादीशुदा जोड़े को पति पत्नी के ये झगड़े की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस मार्मिक कहानी को सुनकर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत समझ जाओ और आपके बीच होने वाले झगड़े कम या ख़त्म हो जाएं। तो आइए सुनते हैं एक मार्मिक कहानी, पति पत्नी के झगड़े। प्रज्ञा, सामर्थ्य, ये वीडियो देखो कितना कॉमेडी है। सामर्थ्य, प्रज्ञा प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्रज्ञा, सामर्थ्य, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़र में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज़ करके शादी क्यों की? सामर्थ्य, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा ये सब बोल के। की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ना ज़िंदगी भर। सामर्थ्य के ऐसा शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रज्ञा, ठीक है तो मैं फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की ये बातें चालू थी तब अनु का कॉल प्रज्ञा के मोबाइल पर आया। अनु सामर्थ्य और प्रज्ञा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्रज्ञा अनु का फ़ोन उठाती है लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। प्रज्ञा, अरे बोलो ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनु, माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। क्या अनु, तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ कि आखिर बात क्या है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु, प्रज्ञा, प्रज्ञा, राहुल, प्रज्ञा क्या हुआ राहुल को? अनु, प्रज्ञा, कल रात में कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोलियां लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया था, उनकी बॉडी विमान से लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्रज्ञा, अनु, अनु हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुँचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फ़ोन रख देती है और सामर्थ्य को राहुल और आतंकवादियों के बीच हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। सामर्थ्य भी उसकी बातें सुनकर सन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे से ही अनु प्रज्ञा के गले रखकर रोने लगी। अनु, प्रज्ञा, कल ही तो हम तीनों ने उनसे मिलकर बात की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी सैंक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह इतने खुश थे और रात को ही अचानक ऐसा हो गया। प्रज्ञा, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभालो खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊँ मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिनों में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त भी नहीं मिला। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातें के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लिपट कर घर पर आई। राजकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर सामर्थ्य और प्रज्ञा अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। प्रज्ञा, सामर्थ्य, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। सामर्थ्य, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रज्ञा दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। सामर्थ्य, सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो गया हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकालता हूँ। आई एम सॉरी प्रज्ञा। प्रज्ञा, सामर्थ्य, तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सामर्थ्य, प्रज्ञा, तुम्हारी गुस्सा सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी ही तो तुम्हारी इच्छा होती है। प्रज्ञा, हाँ लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। सामर्थ्य, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपने ही गुस्से को तुम पर निकाल रही थी। सामर्थ्य, इट्स ओके प्रज्ञा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे।
बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। प्रज्ञा, सामर्थ, अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा। सामर्थ, सच में प्रज्ञा, हमें जैसा एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसा हर किसी को नहीं मिलता। बस टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अपने जीवन साथी के साथ समय बहुत अच्छा बिताना चाहिए। बहुत अनमोल पल होते हैं जो हम लोग अपने जीवन साथी के साथ बिताते हैं और अपने परिवार के साथ बिताते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।